नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना रतनपुरी पुलिस का है, जहां थाना रतनपुरी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अर्जुन सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम समोली थाना रतनपुरी, किशन पाल पुत्र स्वर्गीय छिद्दा निवासी ग्राम रतनपुरी, अनिल पुत्र सुरजा निवासी ग्राम इंचोली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर को घर से गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, थाना रतनपुरी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने प्रेस वार्ता कर कहा, बुढ़ाना में हुई मोनू की हत्या के मामले में निर्दोष लोग जेल न जाएं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां मामला बुढ़ाना ब्लॉक का है, जहां बुढ़ाना ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक ने प्रेस वार्ता कर कहा, मोनू की मौत के मामले में नामजद आरोपियों में से कोई भी आरोपी छूटने न पाए और बेगुनाह यानी कि निर्दोष लोग जेल न जाए। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में क्या ज्यादा जानकारी दी विनोद मलिक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने। घटना हुई है, मोनू खटीक की जो मौत हुई है, उसके संबंध में मैंने बुलाई, क्योंकि इस मामले में कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि निष्पक्ष इसमें मामला चल रहा हो। अभी देखो, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता या यहाँ के सिपाही होने की हैसियत से, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई गलत काम ना हो। देखो, बड़ी दुखद घटना हुई, घटना पे हमें बड़ा दुख है और हम इस घटना की बड़ी निंदा भी करते हैं, परंतु हम इसके साथ साथ एक और भी कहना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को, क्योंकि जो निर्दोष हैं वे लोग इसमें जेल ना जाए, क्योंकि 302 का मामला बहुत बड़ा मामला होता है और उसका घर तक बर्बाद हो जाता है। तो अधिकारियों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो इसमें निर्दोष हैं वे जेल ना जाए, और आप लोग जो है निष्पक्ष जाँच कर लें। एक मेरे पास पेन ड्राइव थी, अभी आया था, उसमें कुछ लोग वीडियो में नहीं है, पेन ड्राइव है वो, देखिए ये पेन ड्राइव मैं दिखा रहा हूँ उस पेन ड्राइव को, और चाहे यहाँ कोई अधिकारी भी देख ले, मैं अधिकारियों को भी इसको दिखा, इंस्पेक्टर बुढ़ाना को भी बताया कि आप भी देख ले से चला करके, तो मैंने सब लोगों को बता दिया यहाँ पर। और ये पेन ड्राइव सबूत है, जो लोग नहीं हैं घटना में वे जेल नहीं जाने चाहिए, उनका घर बर्बाद हो जाता है 302 में। तो इसमें कोई राजनीति ना करे, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति ना हो इस पर वो हो, जो आदमी दोषी है वे जेल जाए और जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो, ये मेरा तथ्य है। क्या लगता है पुलिस की किस तरह की कार्यशैली इसमें आप समझ रहे हैं? नहीं, पुलिस की कार्यशैली तो जो है, पुलिस जैसे हमने बात करी है, अभी इंस्पेक्टर से भी बात करी, वो भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर जो निर्दोष होंगे तो उनको जेल नहीं जाने देंगे। पर हमने उनको सबूत दिखा, भाई हम तो सबूत के आधार पर बात करते हैं। देखो, हम ले रहे हैं पेन ड्राइव, जो लोग कैमरों में थे, जो वहाँ नहीं थे, अपने घरों में कैमरों में थे, वे जेल क्यों जाएंगे? अगर वे जेल जाएंगे, अगर ऐसा भी कोई होगा तो उसका तो हम विरोध करेंगे। देखो, हम भले ही सत्ता के लोग हो, पर गलत काम के लिए हम विरोध करेंगे। अगर प्रशासन कोई गलत काम करेगा तो हम उसको बताने का काम करेंगे, ये हमारा ड्यूटी और कर्तव्य है। आपको शक क्यों लग रहा है कि पुलिस गलत काम करेगी? नहीं, अभी जो है कि कोई फरीद है, उसकी घरवाली को या उसको उठाया कहीं, अभी जा करके पता लगा हमको, और उसका कहीं कोई मामला ही नहीं, कहीं वीडियो में दिखा दो, ये रहा हमारे पास सबूत। तो ये घटना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुलिस गलत रास्ते पे चल रही है और किसी के प्रेशर में काम कर रही है। प्रेशर में काम ना करें, जो निर्दोष है वे जेल जा। घटना गलत हुई, दुखद हुई, हमें दुख है घटना का, पर हम निर्दोष को जेल नहीं जाने देंगे। ये हमारी ड्यूटी और कर्तव्य बनता है, इसके लिए हमें लड़ाई आगे भी लड़नी पड़ जाए। जो सही है उनको भेजो। अगला कदम क्या होगा? कदम तो ये होगा, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो कदम तो आप जानते हैं भाई, क्षेत्र में हमारी पकड़ है, लोग हमारे साथ है, जनता क्षेत्र की हमारे साथ है। अगर लोकतंत्र में गलत काम होगा, हमारी सरकार में गलत काम होगा, अधिकारी ये करेंगे तो हम उसको बताने का काम करेंगे। जनता आएगी, जनता बताएगी, फिर जनता को भी बुलाना पड़ेगा तो जनता को बुलाऊंगा, मैं इसको निष्पक्ष करूंगा। मैं ये नहीं होने दूंगा कि भाई अधिकारी कुछ भी कहते, जब अधिकारी देखेंगे तभी तो पता लगेगा। आप पूरी जानकारी क्यों नहीं करते, क्यों दबिश दे रहे, क्यों किसी की महिला को उठा रहे? आप तब उठाए तब आप कंफर्म हो जाए कि ये वास्तव में दोषी है और ये उसमें इन्वॉल्व था, तो तब उठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और महिला का तो फिर भी वो नहीं बनता। देखो, ये जांच का विषय है, महिला का उठाने का कोई ड्यूटी पुलिस की नहीं बनती कि उनकी महिला को और उनके बच्चों को उनके गेट तोड़ दें, उनके चूल्हे फोड़ दें। इससे हम बिल्कुल
सहमत नहीं है। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं और हमेशा करते हैं और करेंगे। प्रमुख साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस किसी के प्रेशर में काम कर रही है? ऐसे क्यों लग रहा है आपको? अभी तो बताया मैंने। अरे भाई, उसके जो आदमी नहीं है, जो कैमरों में अपने घर पे हैं और वहाँ पर घटना में कहीं उनकी वीडियोग्राफी नहीं हुई, कहीं कोई उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनके घर पे जाकर के जब पुलिस दबिश दे रही, महिला को उठा रही, तो ये कैसे? मैं यही तो बात मैं बता रहा था अभी। तो नहीं क्या जब दो FIR दर्ज हो रही है, उनके नाम जो है नहीं इसमें, बिल्कुल स्पष्ट है राजनीतिक द्वेष से उनके नाम लिए गए। भाई कोई होगा यहाँ से, कोई छोटी कोई राजनीति किसी ने कह दिया होगा, जैसे लग रही है हमें, कोई भाई किसी ने FIR लिखवा दी होगी, किसी ने बता दिया होगा कैसे ऐसे लिख दो, उसी हिसाब से FIR लिखी गई। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पर हम लोग कह रहे हैं इसमें राजनीति ना करो, इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं। ये तो एक बेचारे की जो है बहुत दुखद हत्या हुई, जो निर्दोष है उसको जेल, वो जो दोषी है वो जेल जाए, जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे पुलिस प्रशासन, और इसका हम विरोध करते हैं, करेंगे। और अगर नहीं कुछ पटरी पे मामला आता 2-3 दिन में हम बता देंगे, फिर हम 2-3 दिन के लिए टाइम देते हैं, पता लग जाएगा हमें क्या कार्रवाई चल रही। अगर 3 दिन में कोई सही कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम अगली रणनीति तैयार करेंगे। और जनता हमारे साथ है, क्षेत्र की सब लोगों को पता है, और बुढ़ाने में फिर जगह नहीं मिलने की, आप ये देख लेना। अगर हमें कुछ करना पड़ गया तो फिर अगर दोषियों निर्दोष को कहीं जेल भेजने की कोई बात आई तो हम जो है पूरा वो काम करेंगे अपना, जो हम करते आए और करके दिखाएं। जनपद मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जाट संरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा 26 अगस्त को आयोजित होगी सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा, भारी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के बुड़ौत रोड स्थित एक वेंकट हॉल का है, जहां पर अखिल भारतीय जाट संरक्षक संघर्ष समिति के संयोजक यशपाल मलिक ने प्रेस वार्ता कर कहा 26 अगस्त 2025 को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा गांव फुगाना में थाने के सामने एक निजी वेंकट हॉल में होगी। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। आइए आपको सुनवाते हैं क्या इस संबंध में उन्होंने बताया। आज प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य है कि हम लोग 26 अगस्त को दोपहर 1 बजे VN फार्म जो थाना फुगाना के सामने है, वहाँ पे जो पूर्व गवर्नर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो पत्रकार वार्ता का यह है कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो पूरे देश में हैं और जगह जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने भी ये निर्णय लिया कि उन्होंने जो किसानों की और हम लोगों की आवाज़ बुलंद की, देश के आम लोगों की, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा हम अपने क्षेत्र में भी कराएं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि 26 तारीख को दिन मंगलवार और दोपहर 1 बजे VN फार्म थाना फुगाने के सामने उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उनके अनुयायी हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो दोपहर 1 बजे VN फार्म फुगाना थाने के सामने अवश्य पहुँचे। जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु CO के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स ने पैदल मार्च किया। आपको बता दें, बुढ़ाना कस्बे में CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बुढ़ाना कस्बे में रामछेल तिराहे से चरण सिंह तिराहे तक, चरण सिंह तिराहे से DAV रोड, पारसी बस स्टैंड और रामछेल तिराहे पर पैदल गश्त किया है। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने पैदल मार्च निकाला है। जहां आपको बता दें, यह पैदल मार्च शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु SSP मुजफ्फरनगर संजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में आदेश में किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने पर एक गौकश हुआ घायल अवस्था में अस्पताल में कराया भर्ती, जबकि इसका एक साथी गन्ने की खेत का फायदा उठाकर हुआ मौके से फरार। पुलिस ने कब्जे से एक स्कूटर, एक रेडा, लगभग 200 किलो गौमांस किया बरामद। CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने पत्रकारों को दी जानकारी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल मार्ग के गाँव विज्ञाना के पास का है, जहाँ चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ गौकश व पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने पर साहबुद्दीन उर्फ साबू पुत्र कालू निवासी निरपड़ा थाना दोगट
जनपद बागपत, हाल पता मोहल्ला रेत्तावाला, कस्बा केराना शामली। घायल हुआ है जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर, एक स्कूटर में मांस भरा हुआ और एक रेडी में गौमांस रखा हुआ लगभग 200 किलो पुलिस ने बरामद किया है। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पहले से ही गौकसी के दर्ज हैं। जहां गन्ने का खेत का फायदा उठाते हुए इसका एक साथी फरार हो गया है। जहां पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौकस के साथ मुठभेड़ हुई है। जहां मुठभेड़ में पैर में गोली लगने पर गौकस को पुलिस ने पीतल चखाया है। जहां मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर यह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जहां मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल अवस्था में अस्पताल हेतु गौकस को भिजवाया है। पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने क्या ज्यादा जानकारी दी। के चौकी गढ़ी पर अंडरपास पे गढ़ी चौकी इंचार्ज और कस्बा चौकी इंचार्ज और बायवाला चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटर और एक रेडी को रोकने का इशारा किया, तो वो स्कूटर और रेडी बड़ी तेज़ी से बैरियर में टक्कर मार के भागे। आगे कंडाल और मेरठ हाईवे पर उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने गन्ने के खेत की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों पर एक फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और उसको घायल अवस्था में CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में ये पता लगा है कि वो शामली का रहने वाला है, कैराना क्षेत्र का। उसका नाम शाहबुद्दीन कुरैशी पुत्र कालू है। उसके पास कम से कम आधा दर्जन गौकसी के मुकदमे कायम है। उसके साथ जो रेडी जो स्कूटर चला रहा था वो गन्ने खेत में छिप गया, उसकी कामिंग की जा रही है। वो अभी भी फरार है और जल्द ही उसमें विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह से ये जो गोश्त है उसकी तस्करी करते थे, देखा गया है जो मांस है वो? अभी वो देखने से पता चला है कि स्कूटर की डिग्गी में गाय का मांस भरा हुआ है और रेहड़ी है, रेहड़ी के वो कबाड़ बढ़ा हुआ, कबाड़ के नीचे गाय का मांस है। और एनिमल के जो डॉक्टर को बुलाया गया है उसका सैंपल लेके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और जो घायल अवस्था में जो बदमाश है उसके पास से एक देसी तमंचा, 315 वो, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। सर, कहाँ से कहाँ सप्लाई करते थे? ये पूछताछ में पता चलेगा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे। जनपद मुजफ्फरनगर में रेप के एक मामले में ग्रामीणों ने जाम लगाते हुए फर्जी नामजदगी का आरोप दबाव बनाते हुए पुलिस पर दिया धरना। पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। दरअसल आपको बता दें मामला कस्बा शाहपुर का है, जहां कस्बा शाहपुर के एक गांव अटारी निवासी युवती के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसका पुलिस ने मेडिकल कराकर एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं युवती के परिजनों द्वारा आरोपी पक्ष पर दबाव बनाते हुए अन्य युवकों के नाम दर्ज करने को हंगामा करते हुए उन्होंने शाहपुर में जाम लगाया, जहां युवती के पिता ने पेट्रोल छिड़कने का प्रयास किया। वहीं युवती की मां ने गाड़ी के आगे कूदकर जान देने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने दोनों को बचाते हुए जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी मुकदमा की तैयारी की है। पुलिस ने जाम खुलवाया है और ग्रामीणों को शांत किया है। आइए इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने क्या ज्यादा जानकारी दी है, आप भी जानिए क्या है पूरा मामला। थाना शाहपुर में 18 अगस्त को कमालपुर निवासी सोमपाल ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में आत्मपद दिया। उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया और जेल भेजने के बाद अभी विवेचना प्रचलित है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जाम लगाया था शाहपुर कस्बे चौकी के सामने, ये क्या प्रकरण था सर? हाँ, आज थाना शाहपुर की कस्बा चौकी के सामने उन्होंने जाम लगाया, कहा कि और भी मुलजिम हैं, इनको भी जेल भेजिए। जबकि विवेचना प्रचलित है, उसमें दबाव डाला जा रहा था और मुलजिम प्रकाश में लाने के लिए उनको समझाया जा रहा था। तो उसमें जो वादी है सोमपाल, उसने अपने ऊपर पुलिस पर दबाव डालने मिट्टी का तेल डाला और उसके पति द्वारा चलते ट्रक के सामने खड़ी हो गई और उसको भी बचाया गया। और वहाँ जो काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, उस भीड़ को भी हटाया गया और सर अब इस मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो सुचारू रूप से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। सर, लाठियाँ भी बांधी गई है हल्की? नहीं, लाठियाँ नहीं बांधी गई। जो आवश्यक बल प्रयोग किया गया है, जो भीड़ इकट्ठा थी रोड के किनारे, उनको भगाया गया।
मौके पर शांति व्यवस्था बनी। ये जाम लगा रहे थे, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और साथ ही उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।